पेट्रोल डीजल सस्ता, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अशिया की कीमतों में कमी की हिदायत। वफाक और सूबाई सतह पर कीमतों में कमी के लिए तरीक़ाकार अपनाया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तमाम वज़राए आला कीमतों में कमी को यकीनी बनाएं। कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने पर तमाम तवज्जो रखी जाए। सी-पैक मनसूबे में अहम पेशरफ्त का इम्कान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन पहुँच गए। कल और 18 अक्टूबर को तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को आलमी मईशत पर आला सतह फोरम से खिताब शेड्यूल्ड। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के। चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए चीन में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और मुझे भी जाएंगे। फरूख हबीब ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 20 रोज़ से अपना राब्ता अपनी फैमिली से भी मुनक़ता किया हुआ था। 5 माह से हम अपने घरों में मौजूद नहीं थे। 9 मई को अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 9 अप्रैल के बाद सड़कों पर निकलकर मज़ामत का जहन बनाया गया। हम मुसलसल कानून का सामना नहीं कर रहे हैं। जहन में था कि जो सियासत हम कर रहे हैं वो हमारे लिए दुरुस्त नहीं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर की मुलाकात। GSQ आमद पर यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की तारीफ। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा बहरान, शहरियों की अमवात, फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी पर गुफ्तगू। कहा तनाज़े को बढ़ने से रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़राए ख़ारजा ने गज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहमी के लिए फ़ौरी इक़दाम पर भी इत्तफ़ाक़ किया। दूसरी जानिब सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर अली रज़ा इनायती की सफारत खाना पाकिस्तान आमद। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों के दरमियान बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों में मज़ीद शिद्दत आ गई। 10वें रोज़ भी बमबारी। शोहदा की तादाद 2700 से बढ़ गई। 1030 बच्चे भी शहीद। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 9500 से ज़ायद हो गई। एक ही रोज़ में 400 से ज़ायद अमवात हुई। 2300 ज़ख्मी हुए। इसराइली हुकाम ने एक रोज़ में 250 हमलों की तस्दीक कर दी। अस्पताल पर बमबारी से कई डॉक्टर्स शहीद हो गए। अद्वियात नापैद हैं। 1000 से ज़ायद अफराद के इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। मुर्दा खानों में जगह ख़त्म हो गई। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 600 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रेड क्रॉस के मुताबिक अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी है। रफ़ा सरहद खुलेगी या नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल ने बेचैनी बढ़ा दी। मिस्री सरहद के करीब लोगों को हुजूम लग गया। सैकड़ों अफराद सरहद पार करने की आस लेकर पहुंच गए। रास्ते की बंदिश से तुर्किया और उर्दन से भेजी जाने वाली इमदाद भी फंस गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सरहद खोलने और जनूबी गज़ा में जंग बंदी की तरदीद कर दी। हमास ने भी जंग बंदी से मुताल्लिक़ इत्तफ़ाक़ राय को मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने शहरियों को मिस्री सरहद के करीब जमा होने का कह दिया। गज़ा पर दोबारा कब्जा करना इसराइल की बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। टीवी इंटरव्यू में जो बाइडन इसराइली दिफा में बोले, हमास और दीगर शिद्दत पसंद अनासर फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। शिद्दत पसंदों का ताक़ुब करना और उन्हें मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसराइल जंगी कवानीन की पासदारी करते हुए अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक बार फिर इसराइल पहुँच गए। एंटोनी ब्लिंकन 6 ममालिक के दौरे के बाद इसराइल पहुँचे। और वर्ल्ड कप का टाकरा। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 210 रन का हदफ दे दिया। श्रीलंका की तरफ से कौशल परेरा 78 और पाथम नसांगा 61 रन के साथ नुमायां बैटर रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जिम्पा ने 4, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क 2-2, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट अपने नाम की। मेगा इवेंट में दोनों ही टीमें पहली कामयाबी के मुंतज़िर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।